हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ ए की वैल्यू गिवन है पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर रेस टू द पावर एन, और बी की वैल्यू गिवन है पी क्यू क्यू एम और आर रेस टू द पावर टू, वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। इसमें जो पी क्यू आर गिवन है प्राइम नंबर्स। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना गिवन है? p रेस टू द पावर 3, q रेस टू द पावर 4 और r रेस टू द पावर 3। ये क्वेश्चन में गिवन है। और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3n माइनस 2n। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू p स्क्वायर क्यू क्यूब r रेस टू द पावर n, b की वैल्यू गिवन है p रेस टू द पावर 3, q रेस टू द पावर m और r रेस टू द पावर 2। इन दोनों का जो एलसीएम गिवन है वो क्या गिवन है? p रेस टू द पावर 3, q रेस टू द पावर 4 और r रेस टू द पावर 3। अगर मैं a और b का एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जो भी नंबर्स गिवन है, नंबर कौन कौन से गिवन है? p गिवन है, q गिवन है, r गिवन है। p, q और r, तो इनकी हाईएस्ट पावर अपन को यहाँ लिखनी रहती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? p की 2 है और इसमें कितनी है 3। तो एलसीएम जब भी निकालते हैं इसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3। तो ये वाला और ये आंसर दोनों मैच हो रहे हैं। इसकी p रेस टू द पावर 3 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब अपन ने जो p निकाला है वो ठीक है। इसी तरह से q को कंपेयर करते हैं। यहाँ q रेस टू द पावर 3 गिवन है और b के अंदर q रेस टू द पावर m गिवन है। अब इसने जो एलसीएम दे रखा है वो कह रहा है कि q रेस टू द पावर 4 है। इसका मतलब अगर इस m की वैल्यू में यहाँ 4 पुट कर दूं तो 3 और 4 में से हाईएस्ट पावर क्या बनेगी? 4 बनेगी। इसका मतलब जो m की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 4। ये समझ में आ रहा है? q रेस टू द पावर m, q रेस टू द पावर 3। क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है q रेस टू द पावर 4। तो ये कंफर्म हो गया कि अपन को q की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 पुट करूँ तो 3 और 4 में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसका एलसीएम गिवन होगा। नेक्स्ट नंबर है r रेस टू द पावर, यहाँ n गिवन है और यहाँ पे 2 गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है r रेस टू द पावर 3, तो 3 क्या है? जो n और 2 में से हाईएस्ट पावर होगी। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 3। तो इसका मतलब r की वैल्यू 3 है। तो इन दोनों से अपन को ये कंफर्म हुआ कि m की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी और n की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। इस 4 और 3 n वैल्यूज को इसमें पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 3 जा 9, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो इस 3n माइनस 2n की वैल्यू जो निकल जाएगी 1। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1। ये सॉरी यहाँ -1 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। यहाँ c की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।